वेलकम टू बायोफिजिक्स जोन। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें और उसकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन देखते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बॉडी पे, मेल की बॉडी पे। लोकेशन इसकी होती है पेल्विस रीजन। कहाँ पे होता है? पेल्विस रीजन के अंदर ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। कौन से रीजन पे? पेल्विस रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो भी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, पार्ट्स को देखें तो क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले टेस्टिस पेयर के अंदर होती है, दो होते हैं। ठीक है। उसके बाद एपिडिडाइमिस, नेक्स्ट आता है वासा डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है टेस्टिस पेयर के अंदर एपिडाइमिस, वासा डिफरेंस, और उसके बाद ग्लैंड्स। इसके अंदर कुछ एसेसरी ग्लैंड इन्वॉल्व होती है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? एक होती है यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड्स। उसके अलावा बल्बो यूरिथल ग्लैंड, और एक होती है सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है। दीज आर द एसेसरी ग्लैंड जो कि यूज होती है किसके अंदर? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बताया हमने, लोकेशन बताया, पेल्विस रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने टेस्टिस बताया, पेयर के अंदर होती है। ठीक है। एपिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, और कुछ एसेसरी ग्लैंड्स। कौन कौन सी? प्रोस्टेट और बल्बोरिथल और सेमिनल वेसिकल्स, इनके बारे में बताया। ठीक है। अब डायग्राम को ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हर एक जो भी इसके अंदर पार्ट्स यूज होते हैं उनको एक डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। This is pouch-like structure that is called scrotum. This is urinary bladder. ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये है यूरेट्रा, जो कॉमन पासेज होता है किसका? यूरिन का और स्पर्म का। ओके। ये टेस्टिस, यहाँ पे टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर एक कोइल्ड पार्ट होता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। उसके बाद यहाँ पे ग्लैंड होगी प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे, और इसके नीचे होती है बल्बोरिथल ग्लैंड, और यहाँ पे देखने को मिलेगा सेमिनल वेसल्स। ठीक है। लेबलिंग कर लेते हैं। टेस्टिस, ये जो कोइल्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। और ये क्या है? स्क्रोटम।
ये है यूरिनरी ब्लैडर, मस्कुलर होता है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। ओके, दिस इज वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंस। ओके, दिस इज सेमिनल वेसिकल। ओके, दिस इज बल्बो यूरिथल ग्लैंड, और ये जो है ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बताया, डायग्राम को ड्रॉ किया। ठीक है, ये यूरिथ्रा, ठीक है, ये होती है स्किन, इसको बोलते हैं फोर स्किन होती है। ओके, एक बार फिर देख लेते हैं, डायग्राम को ड्रॉ किया। डायग्राम के अंदर हमने जो आपको स्टार्टिंग के अंदर पार्ट्स बताए थे वो सारे पार्ट्स यहाँ पे आपको डायग्राम की हेल्प से हमने क्या किए, शो किए। अब बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले टेस्टिस को देखते हैं। ठीक है, टेस्टिस क्या होता है? मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्लियर? मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ओके, उसके बाद कैसे होती है? पेयर के अंदर होती है। कैसी होती है? पेयर के अंदर होती है। ठीक है, टेस्टिस कैसी होती है? पेयर के अंदर होती है, 2 इन नंबर होती है। और ये एक ऐसे, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है प्रेजेंट, और एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। अब स्क्रोटम का फंक्शन देख लेते हैं, क्या करता है स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करता है? यहाँ पे जो ये टेस्टिस वाला रीजन है, इस वाले पोर्शन के अंदर बॉडी का 2 से लेके 2.5, कितना मतलब बॉडी का टेम्परेचर इस रीजन के अंदर क्या होगा? 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा। ठीक है, मीन्स जो ये स्क्रोटम है ये क्या करेगा? यहाँ पे इस वाले पोर्शन के अंदर 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस पाएगा। इस वाले रीजन के अंदर टेम्परेचर कम होगा ताकि टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाए स्पर्मेटोजेनेसिस से। ठीक है, मीन्स अगर यहाँ का स्क्रोटम इस वाले रीजन का और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है अगर बराबर होता है, ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, मीन्स स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो मेन जो काम है स्क्रोटम का, क्या करता है? यहाँ पे इस वाले रीजन के अंदर क्या करता है? जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे यहाँ का टेम्परेचर 2 से लेके इवन 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाए। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है जो ये टेम्परेचर कम होगा ये क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है, गैमेटोजेनेसिस का टाइप है जिसके अंदर क्या होता है? एक तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के केस में, और फीमेल के केस में होता है oogenesis। उसके अंदर होता है ओवा की फॉर्मेशन, और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, इन सिंपली हम ये कह सकते हैं स्क्रोटम क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस जो टेस्टिस के अंदर होता है, ठीक है, उसके उस प्रोसेस को क्या करता है? मेंटेन करता है, टेम्परेचर को कम करके, जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है उससे। ओके, अब टेस्टिस का अगला देखते हैं। ठीक है, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, पेड़ होता है, और उसके बाद हमने बताया स्क्रोटम के अंदर होता है। स्क्रोटम के बारे में आपको बताया। ठीक है, और क्या करता है टेस्टिस? क्या करती है? टेस्टिस के अंदर एक क्या होती है? सेल होती है, लेडिंग सेल्स। क्या होती है? लेडिंग सेल्स होती है। क्या करती है? एक हार्मोन रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, हम ये कह सकते हैं जो टेस्टिस होती है वो क्या करती है? टेस्टिस के अंदर जो क्या होता है? लीडिंग सेल्स होती है, वो क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करती है? एक्सक्रीशन करती है, और इसको मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। ओके, इसको क्या क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन को मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब
अगर आपसे कोई टेस्टिस के फंक्शन पूछे तो क्या बताएंगे हम टेस्टिस के फंक्शन में? सबसे पहले ये बताएंगे ये क्या करता है, मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, मीन्स टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है। दूसरा क्या करती है ये, टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। टेस्टिस क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है टेस्टिस। ओके, टेस्टिस के बारे में एक बार फिर देख लेते हैं। पेड़ के अंदर होती है, ठीक है, और एक पाउच के अंदर होती है, उसको बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है, और मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। टेस्टिस के अंदर क्या होती है, लेडिंग सेल्स होती है, वो क्या करती है, मेल सेक्स ऑर्गन को रिलीज करती है, हार्मोन को रिलीज करती है, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और उसके अलावा ये क्या करती है, टेस्टिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करती है, ठीक है। अगर हम टेस्टिस का शेप देखे टेस्टिस की कैसी होती है, ओवल शेप, कैसी होती है, ओवल शेप होती है टेस्टिस की, इंपॉर्टेंट, ठीक है, कैसी शेप होती है, ओवल शेप होती है। अगर हम इसकी लेंथ देखें कितनी होती है, 4 से लेके 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम टेस्टिस की लेंथ देखें कितनी होती है, 4 से लेके 5 सेंटीमीटर। अगर इसकी विड्थ देखें तो 2 से लेके 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर टेस्टिस, ठीक है। वन मोर टाइम, लास्ट एक बार फिर देख लेते हैं। टेस्टिस मेल सेक्स प्राइमरी ऑर्गन होता है, पेट के अंदर होते हैं, पाउच के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम का मैंने फंक्शन बताया। उसके बाद टेस्टिस के अंदर क्या होती है, लेडिंग सेल्स होती है, वो क्या करती है, मेल सेक्स हार्मोन को क्या करती है, रिलीज करती है, एक्सक्रीशन करती है, उसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। उसके अलावा क्या होता है, टेस्टिस का इंपॉर्टेंट काम फॉर्मेशन करती है किसकी, स्पर्म की। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, ओवल शेप होता है टेस्टिस का। अगर हम उसकी शेप देखें, और लेंथ 4 से लेके 5 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी होती है, 2 से लेके 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज एपिडिडाइमिस, नेक्स्ट जो आता है एपिडिडाइमिस, दिस इज कोइल्ड पार्ट, ये यहाँ पे कोइल्ड पार्ट होता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे, ठीक है। सेकंड कौन सा है, एपिडिडाइमिस, कैसा होता है, कोइल्ड पार्ट होता है, कैसा होता है, कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दिस इज एपिडिडाइमिस, ठीक है, जो कैसा है, ऐसे कोइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, स्टोर करता है किसको, स्पर्म को, क्या करता है, ये स्टोर करता है किसको, स्पर्म को, और क्या करेगा, एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म, और क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है, स्पर्म को, कहां से, फ्रॉम टेस्टिस। ओके, एपिडिडाइमिस कैसा होता है, कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और क्या करता है, ये स्टोर करता है स्पर्म को टेम्परेरी, और उसके बाद क्या करेगा, दूसरा फंक्शन, यहाँ पे जब टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी तो क्या करेगा, स्पर्म को यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देगा, आगे सेंड कर देगा उसको, ठीक है। दीज आर द फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वासा डिफरेंस, नेक्स्ट जो आता है वासा डिफरेंस, ठीक है, जो नेक्स्ट आता है वो है वासा डिफरेंस, ठीक है। ये क्या करता है, इट पासेज स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस, ये क्या करता है, स्पर्म को पास करता है, कहां पे, एपिडिडाइमिस से कहां तक, टू इजाकुलेटरी डक्ट। ओके, वासा डिफरेंशिया के बारे में बताया, यहाँ पे ये वासा डिफरेंशिया होता है, यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एपिडाइमिस क्या करेगा, इसको क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर कर लेगा। उसके बाद वासा डिफरेंशिया क्या करेगा, इसको स्पर्म को, ये लिखा मैंने, ये क्या करेगा, एक पासेज होता है, रास्ता होता है, जो क्या करेगा, स्पर्म को यहाँ से लेगा, एपिडाइमिस से लेगा, और क्या करेगा, इसको जो इजाकुलेटरी डक्ट होती है वहां पे इसको सेंड कर देगा, ठीक है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज ग्लैंड।
एसेसरी ग्लैंड भी कहते हैं इसको, एसेसरी ग्लैंड्स होती है, बिकॉज ये क्या करती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, ग्लैंड्स मीन्स हार्मोन का स्क्रीशन होता है, कुछ फ्लूइड को निकालती है, जिससे क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपर वे से काम करता है। ठीक है, ग्लैंड के अंदर जो सबसे पहले आती है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड के अंदर एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, एक होती है बल्बोरिथल ग्लैंड, एक सेमिनल वेसिकल्स। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड को लेते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, इट रिलीज फ्लूइड, ये क्या करती है, फ्लूइड का स्क्रीशन करती है। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, इट रिलीज फ्लूइड, देन एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये क्या करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड अपन क्या करती है, फ्लूइड का रिलीज करती है, और फ्लूइड के रिलीज होने के बाद स्पर्म का क्या हो जाता है, एक्टिवेशन हो जाता है, मींस स्पर्म एक्टिव हो जाता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करती है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट आती है ग्लैंड, दैट इज बल्बोरिथल ग्लैंड। सेकंड कौन सी है, बल्बोयूरिथल ग्लैंड। जो सेकंड आती है कौन सी है, बल्बोरिथल ग्लैंड। ठीक है, जो सेकंड कौन सी है, बल्बोरिथल ग्लैंड। ठीक है, ये क्या करती है, इट स्क्रीट्स, ये क्या करती है, रिलीज करती है। ठीक है, क्या करती है, ये स्क्रीशन करती है, किसका, एक एल्कलाइन म्यूकस लाइक फ्लूइड का। ठीक है, ये क्या करती है, स्क्रीशन करती है एक म्यूकस का। ठीक है, एक फ्लूइड का, और उसकी नेचर कैसी होती है, फ्लूइड की एल्कलाइन नेचर होती है। ठीक है, और ये क्या करता है, इट आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। जब इंटरकोर्स होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये क्या करती है, बल्बोरिथल ग्लैंड क्या करती है, लुब्रिकेशन का काम करती है। किसका काम करती है, लुब्रिकेशन का काम करती है। कब, जब इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल के बीच में। ओके, ठीक है, दो ग्लैंड के बारे में बताया अभी हमने, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और सेकंड कौन सी होती है, बल्बोरिथल ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो है सेमिनल वेसिकल्स। कौन सी है, सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, कौन सी है, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, ये जो ग्लैंड है, ये जो वेसिकल्स है, काफी इंपॉर्टेंट होती है। जो क्या करती है, जो स्पर्म होता है उसको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। स्टिमुलेट एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। ओके, सेमिनल वेसिकल क्या करती है, ये स्टिमुलेशन करती है और क्या करती है, दूसरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म को, ताकि स्पर्म प्रॉपर वे से क्या हो, अपना फंक्शन कर सके। ठीक है, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक बार फिर देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने स्टडी किया, लोकेशन बताई, पेल्विस रीजन के अंदर होता है। उसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो बताया। ठीक है, इसके अंदर जो मेनली होता है टेस्टिस के बारे में होता है, पैर के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, और जो भी एसेसरी ग्लैंड्स होती है मेनली आपकी बल्बोरिथल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स, इनके बारे में बताया। ठीक है, टेस्टिस कैसी होती है, नंबर के अंदर, पैर के अंदर होती है, 2 इन नंबर होती है। ठीक है, और एक ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। और स्क्रोटम क्या करता है, यहाँ पे जो यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कर देता है, जिससे क्या होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है, मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने टेस्टिस के बारे में बताया, टेस्टिस की शेप के बारे में बताया, ओवल शेप होती है। ठीक है, अगर उसकी लेंथ के बारे में बताया, लेंथ उसकी 4 से लेके 5 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद हमने विड्थ के बारे में बताया,
2 से लेके 3 सेंटीमीटर भी होती है उसकी, ठीक है। उसके बाद हमने बताया इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ये क्या करता है, मेनली एक मेल सेक्स हार्मोन का रिलीज करता है, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन के अगर हम फंक्शन की बात करें तो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दूसरा क्या करता है, जो बॉय के अंदर जो प्यूबर्टी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उसके लिए क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके अलावा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सेकेंडरी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उनकी मेंटेनेंस में भी टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, हार्मोन एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद हमने एपिडिडाइमिस के बारे में बताया, एक कोइल पार्ट होता है जो क्या करता है, जब टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है तो क्या करता है, ये एपिडिडाइमिस क्या करता है, स्पर्म को स्टोर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे वासा डिफरेंशिया की हेल्प से आगे कन्वे कर देता है। उसके बाद हमने वासा डिफरेंस के बारे में बताया। वासा डिफरेंस क्या होता है, ये क्या करता है, यहाँ से जो स्पर्म यहाँ पे स्टोर हुआ है एपिडाइमिस से, यहाँ से क्या करेगा, स्पर्म को लेगा और क्या करेगा, इजैकुलेटरी डक्ट की हेल्प से क्या करेगा, उसको रिलीज कर देगा, ठीक है। और ये जो होता है, ये होता है यूरेथ्रा। क्या होता है, यूरेथ्रा, ठीक है। ये क्या होता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है, किसके लिए, यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने आपको ग्लैंड के बारे में बताया, 3 तरह की ग्लैंड के बारे में बताया। एक सबसे पहले हमने प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बताया, उसके बाद बल्बोरिथल ग्लैंड के बारे में, और लास्ट में हमने बताया सेमिनल वेसिकल्स के बारे में, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर बात करें तो ये क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, फ्लूइड क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है, और वो फ्लूइड क्या करता है, स्पर्म के एक्टिवेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक बार फिर देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है। अब एक फ्लूइड का एक्सक्रीशन करती है ये ग्लैंड, और वो जो फ्लूइड होता है स्पर्म के एक्टिवेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद हमने बल्बोरिथल ग्लैंड के बारे में बताया, ठीक है। ये क्या करता है, एक फ्लूइड का एक्सक्रीशन करता है, और अगर उसकी नेचर देखे फ्लूइड की, ठीक है, वो म्यूकस होता है और कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर होती है उसकी, ठीक है। उसके अलावा बल्बोरिथल ग्लैंड क्या करता है, ये जब इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल के बीच में तो उस टाइम पे क्या करता है, एक लुब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है। और लास्ट में हमने बताया सेमिनल वेसिकल्स। ये क्या करता है, सेमिनल वेसिकल्स ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, मतलब स्टिमुलेशन, और क्या करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म प्रॉपर वे से काम कर सके, ठीक है। और यहाँ पे जो पेनिस होती है, ठीक है, ये आता है एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर आता है। जब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जैसे मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल जेनिटलिया बताया था, ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर स्क्रोटम और पेनिस आता है, ठीक है। अगर हम पेनिस के ऊपर देखें तो क्या होता है, फोरस्किन होती है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल और फॉर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।